Hey, what's up, guys? If you want to be a millionaire or billionaire guy in your 20s or in your 30s, and so these 7 investment tips help you to achieve your goal and become a millionaire or billionaire guy in your 20s and 30s. So from these 7 investment tips, first is Indian stock market. हाँ, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपको जो बड़ी कैप कंपनीज है ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में से आपको लार्ज कैप कंपनीज है ना जो बहुत साल से प्रॉफिट देती आ रही हैं, जैसे HDFC हो गया, SBI बैंक हो गया, और भी बहुत सारी, रिलायंस हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, इनमें इन्वेस्ट करना है। आपको छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना तो आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड हो गया फॉरेन स्टॉक मार्केट। देखो, फॉरेन स्टॉक मार्केट के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे अच्छा खासा पता है। तो फॉरेन स्टॉक मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि आप 5-6 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करो जो टेक कंपनीज है। टेक कंपनीज जैसे कैसे कौन सी हो गई? अमेजॉन हो गई, एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, टेस्ला, स्पेस एक्स, इन 4-5 कंपनीज में मिला के ही आप इन्वेस्ट करो। और अगर आपको फॉरेन स्टॉक मार्केट का मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो आप फिर अपनी तरफ से भी कर सकते हो। तीसरा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट है मोर मच मनी। रियल एस्टेट जितना पैसा कहीं पे नहीं है। देखो, अगर सोचो आपने कोई प्रॉपर्टी थी, वो 10 साल पहले 1 लाख की प्राइस से बाय करी थी, कोई बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही पॉश एरिया था, बट वो 10 साल पहले उतना पॉश नहीं था जितना पॉश वो आज है। तो उसकी प्राइस कितनी होगी आप खुद लगा सकते हो, 1 करोड़ समथिंग, या फिर 50-60 लाख, या फिर 90 लाख के समथिंग भी उसकी प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये 3 हो गए। अब चौथा, जिसकी बात सब कर रहे हैं, तो अपन उसकी बात कैसे नहीं करेंगे? क्रिप्टो करेंसी। यार, क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन्स, मंकी कॉइन्स, टेस्ला कॉइन, कितने सारे कॉइन आ गए यार मार्केट में, एलन कॉइन। तो बट ये रिस्की है और इसका पता भी नहीं है कि ये कभी गोल्ड और सिल्वर की बराबरी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका कभी कोई पता नहीं है कि ये गोल्ड और सिल्वर की बराबरी कभी कर पाएगा क्या, कभी ये करेंसी बन पाएगा क्या, कभी क्रिप्टो कभी करेंसी में कन्वर्ट हो पाएगा क्या, कि इससे मैं कोई आटा खरीद लूं, दाल खरीद लूं, चीनी खरीद लूं, कोई बहुत ही लग्जरी कार मैं इसे खरीद सकूं। बट ये हो गया है। हाँ, अब हो गया है। हम जाके बिटकॉइन कार्ड से दुबई में, इंडिया में नहीं हुआ है, बट दुबई वगैरह जैसी कंट्रीज में हम इससे कार वगैरह सब कुछ परचेस कर सकते हैं। और फिर ये बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको अपना 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास अगर 100 रुपए है, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपके पास 100% जो आपकी नेटवर्थ है उसमें से 100 रुपए आपके पास, तो 10 रुपए आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 30 या 40 रुपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इंडियन मार्केट में, 20 या 25 रुपए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉरेन मार्केट में। फिर आता है NFT। NFT क्या होते हैं? NFTs होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, NFTs वो होते हैं जो जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती है। NFTs कुछ भी हो सकता है, स्नीकर्स भी NFTs हो सकती हैं। तो मैं स्नीकर्स का कलेक्शन करना शुरू करूंगा। कोई मुझे बोलता है अगर मैं कभी बाद में 1 लाख के स्नीकर खरीदूं, 2 लाख के स्नीकर खरीदूं, तो लोग मुझे बोलेंगे कि व्हाई परचेजिंग दिस 1 लाख स्नीकर, 2 लाख स्नीकर, 3 लाख स्नीकर। भाई, वो शौक के लिए नहीं है, दे आर इन्वेस्टमेंट। वो NFTs है उनकी। मैं उन्हें 1 लाख का खरीदूंगा तो वो 3-4 साल बाद, क्या 5-6 महीने बाद भी कोई मुझे उनके लिए 10 लाख देने को तैयार हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि गाड़ी के नंबर 50 लाख में क्यों खरीदते, 60 लाख में क्यों खरीदते? क्योंकि टाइम टू टाइम उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती है। गाड़ी की वैल्यू नहीं है, गाड़ी के आगे जो नंबर प्लेट लगी है ना, उसकी वैल्यू है। और फिर कौन से आते हैं? और फिर आते हैं हेज फंडिंग्स। हेज फंडिंग इज द बेस्ट। हेज फंडिंग्स में आपको लॉस कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं है कि कोई हेज फंड 100 रुपए का है तो 50 रुपए चला जाए, 100 रुपए से वो 110, 120 इतना भी नहीं जाएगा, पर वो 1-1, 2-2, 3-3 रुपए बढ़ के बहुत ज्यादा चला जाएगा। और क्या हो सकता है? और हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज वी डोंट थिंक नेगेटिव। नेगेटिव जाते ही नहीं है।